हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार ज्ञान मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे क्लास 9th मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें हम क्या किए थे, एक्सरसाइज बनाना शुरू किए थे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखे थे और बाकी रह गए थे। तो ये बाकी क्वेश्चंस को करते हुए हम अब फिर जो उसका अगला थ्योरम है वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे हम एक्सरसाइज। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, जो फिगर में दिया हुआ है, so that triangle ABC and CDA ये कॉन्ग्रुएंट है। ये लाइन है L और M पैरेलल, जिसको दो पैरेलल लाइन P and Q ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तब हमको दिखाना है ट्रायंगल ये ABC, ये क्या है C, और फिर CDA दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दिखाना है। ये एंगल और ये एंगल जो कि क्या है, P और Q पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर से क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। फिर L और M पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, और फिर इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये देखिए AC कॉमन है, AC कॉमन है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, यही प्रूफ करना है। तो चलिए इसको अब लिखते हैं जल्दी से। क्या होगा, P पैरेलल टू Q और AC क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। क्या होगा, देयरफॉर एंगल P and Q पैरेलल है, तो पैरेलल के साथ ट्रांसवर्सल का एंगल ये, इट मीन्स BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू ये एंगल DCA, एंगल DCA अल्टरनेट इंटीरियर लिख दीजिए BCA। जब हम कौन पैरेलल लेंगे, L और M। अब यहां पर लेते हैं नाउ L पैरेलल टू M, तब क्या हो जाएगा, BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ये भी क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर देखिए AC और इधर से CA, AC और CA ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ओके, तो जब ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रुएंसी का इस रूल से यही प्रूव्ड करना है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। देखिए लाइन L है, यह एंगल A का बाइसेक्टर है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है L पर एक पॉइंट है ये। तो कह रहा है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। देखिए BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। इस एंगल A जो है इसका आर्म एक ये है और एक ये है ना, तो इस पर ये परपेंडिकुलर है। अब इस दोनों ट्रायंगल में हम बात करते हैं किसमें, APB और AQB। APB ये ट्रायंगल और AQB ये ट्रायंगल, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो चलिए जब ये हो गया BP परपेंडिकुलर AP और फिर BQ परपेंडिकुलर AQ, तो देखिए पहले BQ परपेंडिकुलर AQ है, तो एंगल AQB 90 डिग्री, एंगल AQB, और फिर APB इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। इसके बाद देखिए इस AP के ये जो AP आर्म है इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री ये हुआ, इसके अपोजिट जो साइड है वो क्या होता है, हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल APB में हाइपोटेनस AB होगा, और AQB में भी हाइपोटेनस क्या होगा, AB। ठीक है, क्योंकि कॉमन है।
तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है यह, और कॉमन है, ये हाइपोटेन्यूस कॉमन है। और फिर क्या कहा जा रहा है कि इसमें ये बाइसेक्टर है, ध्यान दीजिए, ये बाइसेक्टर है, एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, क्यों, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये दिया हुआ है। तो देखिए एंगल ये है, ध्यान दीजिएगा, फिर ये एंगल है। अब दो एंगल यहाँ पर कन्ग्रुएंट है और एक साइड, कौन, दो एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इसमें इक्वल है और एक साइड। तो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, देखिए ट्रायंगल, तो फिर ट्रायंगल ए पी बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ये हो गया। और किस क्राइटेरिया से, एंगल एंगल साइड रूल, ये हो गया, यानी ये पहला प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, फिर ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री। फिर देखिए ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल और ये साइड कॉमन है, हाइपोटेन्यूस लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बट ये कॉमन है तो दोनों में है। तो एंगल एंगल और ये साइड से ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया पहला। और जब कन्ग्रुएंट हो गया तो दूसरा में देखिए क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, कन्ग्रुएंट है तो इस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी पी इज इक्वल टू बी क्यू फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इससे हो गया ये इक्वल। और देखिए जब ये इक्वल हो गया तो बी से इक्वी डिस्टेंस है, यही हो जाएगा बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, इन फिगर 7.21 ए सी और ए ई इक्वल है, देखिए ए सी एंड ए ई इक्वल है, फिर ए बी और ए डी इक्वल है, ये दोनों बराबर है, फिर बी ए डी, एंगल बी ए डी ये एंगल और एंगल ई ए सी ये एंगल इक्वल है। तो हमको दिखाना है बी सी, देखिए ये बी सी और फिर क्या है डी ई ये इक्वल है, ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो चलिए हम ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी ई, ए बी, देखिए ए बी सी का ए बी और ए डी ई का ए डी, यानी ए बी सी का ए बी और उसका ए डी, ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है। फिर ए बी सी इस ट्रायंगल का ए सी और ए डी ई इसका ए ई, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ है क्या, इट इज गिवन दैट एंगल, देखिए बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, यहां दिया हुआ है। हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, ए बी सी में ये पूरा एंगल, तो ये आया यहां तक, और फिर इसमें बात करते हैं ये पूरा एंगल, तो ये जो बीच में डी ए सी जो आया, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो दोनों में जोड़ देंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों में ऐड कर लिए। देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी ये हुआ, मीन्स ये पूरा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी, एंगल ई ए डी। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल
बी, ट्रायंगल लिया है ना ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, किस रूल से? साइड एंगल साइड रूल। ये हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्रायंगल ए बी सी का बी सी और ट्रायंगल ए डी ई का डी ई दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई फ्रॉम सी पी सी टी, फ्रॉम सी पी सी टी। तो ये हो गया प्रूव्ड। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। देखिए ए बी लाइन सेगमेंट है और पी मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट। तो P जब मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्या आ जाएगा? ए पी इज इक्वल टू पी बी। ये मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर होगा, इक्वल होगा। आगे ये फिर करा डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। देखिए डी और ई, डी और ई जो है पॉइंट्स द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड, मतलब ऊपर है दोनों। और इस तरह से है कि बी ए डी, ध्यान दीजिए बी ए डी ये एंगल और ए बी ई ये एंगल इक्वल है। फिर ई पी ए, देखिए ई पी ए मीन्स ये एंगल और डी पी बी ये एंगल इक्वल है। तो अब चलिए डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी में, ई बी पी में, चलिए तो इसमें क्या है कि एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, एंगल ई बी पी ये क्या है? गिवन। फिर ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट। उसके बाद एंगल ई पी ए यहां दिया हुआ है, ई पी ए और डी पी बी, एंगल डी पी बी। देखिए डी पी बी मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो देखिए क्या आ गया? एंगल साइड एंगल। इस ट्रायंगल की हम बात करें तो पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ है, ये पूरा एंगल ना है। डी ए पी का ये पूरा एंगल है और बी ई पी का ये पूरा एंगल है, तो इसको लेंगे। तो चलिए देखिए ई पी ए प्लस ई पी डी, यहाँ लिखेंगे एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी, एंगल ई पी डी। देखिए दोनों तरफ सेम चीज जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको जोड़ने से हमको क्या मिल जाएगा? एंगल इस ट्रायंगल का डी पी ए, एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल अब इस ट्रायंगल का ई पी बी ये मिल गया। तब देखिए अब आ गया एंगल साइड और ये पूरा एंगल, फिर इधर से एंगल ये साइड और ये पूरा एंगल। तो इस तरह से एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल, कौन दोनों? ये फर्स्ट में तब लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट में क्या है? ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, किससे? एंगल साइड एंगल रूल। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ई, वही सी पी सी टी से लिख दीजिए। तो जो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी राइट ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल एट सी, एम मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, तो ये और ये इक्वल होगा। चलिए फिर सी ज्वाइन टू एम, सी को ज्वाइन किया गया है एम से, और इस तरह से कि डी एम और सी एम दोनों इक्वल है, यहाँ दिया हुआ है। इट मीन्स ये इसके इक्वल हो गया। अब पॉइंट डी ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को हम ज्वाइन कर दिए पॉइंट बी से। तब हमको दिखाना है पहले ट्रायंगल ए एम सी। देखिए ट्रायंगल ए एम सी यानी ये ट्रायंगल और बी एम डी ये ट्रायंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए,
सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इस दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं, किसमें, AMC और BMD में, ये और ये, यानी एंगल DMB, एंगल DMB इज इक्वल टू AMC, एंगल AMC, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए, इसके बाद ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, इट मीन्स DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ है, DM इज इक्वल टू CM, ये गिवन है, और AM इज इक्वल टू, यहाँ पर B है तो MB, AM इज इक्वल टू MB, ये भी दिया हुआ है क्या कि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, ये दिया हुआ है। तो देखिए साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर फर्स्ट में क्या हो गया, एंगल AMC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, एंगल नहीं ट्रायंगल BMD, ये हो गया किससे, साइड एंगल साइड रूल, हमको ये प्रूफ करना है। चलिए, तो अभी हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है तो क्या होगा, एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल DBM, क्या हो गया ये CAM, एंगल CAM, मतलब ये एंगल और फिर ये एंगल इक्वल हो गया। चलिए, इज इक्वल टू DBM फ्रॉम CPCT, CPCT से जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ये इक्वल होगा, ये 90 डिग्री है तो ABC में क्या होगा, एंगल A इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल C दिया हुआ है 90, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, हम C को इधर ले आए, ये आ गया 90 डिग्री, तो एंगल A प्लस एंगल B, यानी इसका और इसका सम आ गया कितना, वो 90 डिग्री, ये 90 है तो इस दोनों का ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक 90 है तो बाकी जो दो बचा उसका भी सम 90 डिग्री होगा, तब ना 90 प्लस 90 180, तो यहाँ पर इसका और इसका सम 90 डिग्री। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड में क्या कर रहा है, DBC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो DBC ये देखना है। तो देखिए जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ था तो AC और BD है ना, यहाँ AMC कन्ग्रुएंट टू BMD हम प्रूफ किए हैं फर्स्ट में ये, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख ही दीजिए ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AC। तो जब देखिए तो ये जो है इसके बराबर हो गया, ये कॉमन है, BC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ABC और BDC में दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, और ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, सेकेंड में ये 90 डिग्री प्रूफ किए यहाँ पर, तो 90 डिग्री हो गया, तो साइड एंगल साइड, इधर से साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट, ये किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये थर्ड में हो गया। DBC कन्ग्रुएंट टू ACB, क्योंकि ये साइड इसके बराबर, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये कॉमन साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट। चलिए अब देखिए जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो AB इज इक्वल टू CD, जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो AB इज इक्वल टू CD क्रॉस CPCT से, और फिर ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो CM इज हाफ ऑफ CD, CM हाफ ऑफ CD, और CD के जगह पर हम AB रख देंगे, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये भी प्रूफ हो गया चौथा। फोर्थ, तो इस तरह से बच्चों हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब एक्सरसाइज फिर 7.2 देखने के लिए जो इसमें थ्योरम है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर आपको हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए और समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।